नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट सुनील। द मार्केट प्रेडिक्शन चैनल पे आपका दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपके माइंड में यहां पे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई। क्या ये गिरावट कंटिन्यू कल भी यानी कि मंडे के दिन हमें देखने को मिल सकती है, या यहां से हम यू टर्न देखने जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतनी बड़ी गिरावट आज मार्केट में हमने देखने को मिली। कहीं ये बियरिश अटैक तो नहीं है, क्या मार्केट फिर से यहाँ से गिर तो नहीं जाएगी। अगर आपको रिमेंबर होगा तो आज से 3 महीने पहले तकरीबन मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ, और वहां पे मैंने बताया था कि ट्रम्प जो है वो एक बार फिर से जुलाई मंथ में आपको ट्रेड वॉर पे अनाउंस करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हैपन हो रही है, और सब लोगों के माइंड में यहाँ पे लग रहा है कि एक बार फिर से मार्केट नीचे गिरेगी, चाहे ट्रम्प का जो भी डिसीजन हो। तो उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज मार्केट में देखने को मिला है, और ये बहुत बड़ा कारण है। देखो, एक चीज होती है ना, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि यार ऐसा जब हुआ था तो मार्केट बहुत बड़ी गिरावट देके गई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ लोगों ने फ्रेश सेलिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी। हालांकि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, ये एक चीज आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक सिर्फ छोटा सा हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, या छोटी सी एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चार्ट पे चलते हैं और बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से, कि निफ्टी मंडे के दिन हमें कैसे देखने को मिल सकती है। सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, निफ्टी काफ़ी दिन से यहाँ पे बहुत फंस के चल रही थी, यानी कि एक चैनल में ट्रेड कर रही थी। आज हमें उस चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला और नीचे की तरफ हमें बहुत बढ़िया सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली। यहाँ पे अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो चार्ट डेली हार्वली टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी यहाँ से 25,000 के तकरीबन अगर लो लगाती है, 25,000 का लो लगाती है, यानी कि इस लेवल से मार्केट यू टर्न यहाँ से जरूर ले सकती है। ये चीज़ अपने माइंड में जरूर बिठा के रखिएगा, यहाँ से मार्केट एक बार फिर से यू टर्न ले सकती है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे हम क्या व्यू बनाएं। देखो, यहाँ पे जो व्यू है वो हार्वली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें नेगेटिव व्यू मार्केट में देखने को मिल रहा है। देखो, हार्वली टाइम फ्रेम में आपको रिकंसलेशन करने से या एनालाइज करने से आपको परफेक्ट लेवल नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करना पड़ेगा, और बड़े टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे क्या बता रही है। तो चलिए हम अब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चेक करें कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे या थोड़ा सा यहाँ पे चेक करोगे, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट मूव हमें देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रेट मूव यहाँ पे देखने को मिला, और काफी बढ़िया हमें अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला। अब ये जो लेवल है इसका एक पुल बैक भी आना जरूरी है। जब तक मार्केट में पुल बैक नहीं आएगा तब तक मार्केट, देखो, कभी भी एक वे में नहीं चलती है। जब भी ऊपर जाएगी हायर हाई लगाते हुए, परफॉर्म करते हुए आपको देखने को मिलेगी, और जब भी मार्केट नीचे आएगी तो लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सेम एज इट इज अगर हम बात करें और यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से यहाँ पे ट्रैक करें तो यहाँ पे जो मेन लेवल है वो 25,100 के करीब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि 0.618। ये दो लेवल बहुत मेजर रहते हैं, 0.50 और 0.618। ये बहुत मेजर लेवल है और बहुत परफेक्टली से काम करते हैं मार्केट में फिबोनाची के लेवल। यहाँ से मार्केट हमें रिकवर करते हुए देखने को मिल सकती है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है देन हम सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो अपना पुल बैक है वो फेल हो गया है, और यहाँ पे मार्केट एक न्यू ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। बट इसके लिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रीटेस्टिंग भी हो सकती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को बहुत
तरीके से तोड़ा था, यानी कि ब्रेकआउट दिया था। अब बात करें कि मंडे के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें कि मंडे के दिन हमें किस तरह का व्यू बनाना चाहिए और किस तरह से हम यहाँ पे ट्रेडिंग को अपनी ट्रेडिंग को प्लान करें और किस तरह से हम यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे, अगर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप अपनी एंट्री गलत कर देते हो, यानी कि आपकी एंट्री थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले एक चीज जरूर समझिएगा कि अगर आपको मंडे के दिन ट्रेडिंग करनी है, अपसाइड का व्यू करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का जो लो है वो 25,130 के करीब है और अपसाइड जो है वो 25,203 के करीब है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं लेवल बता रहा हूं। अगर आपको बाइंग का प्लान करना है, बाइंग के लिए आपको वेट करना रहेगा 25,210 रुपए के ऊपर, यानी कि यहाँ पे एक कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, यहाँ पे एक कैंडल 15 मिनट में सस्टेन होनी चाहिए। अगर 15 मिनट में यहाँ पे क्लोजिंग, अपसाइड क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है और 25,200 का लेवल क्लियर होता है, तो अपसाइड आप बहुत बढ़िया ट्रेड प्लान कर सकते हो, बहुत बड़े टारगेट अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने मंडे के दिन BTST कौन सा ट्रेड ले रखा है, निफ्टी पुट में एंट्री बना रखी है या निफ्टी कॉल में एंट्री बना रखी है, ताकि मैं आपको उसका सुझाव कमेंट में रिप्लाई के थ्रू दे सकूं। देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले। ठीक है, यू टर्न के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा 25,200 की लेवल को। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे अपसाइड ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। वहीं हम डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड आपको यहाँ पे वेट करना रहेगा। देखो ध्यान से सुनिएगा, 25,100 के नीचे ही सस्टेन करे तभी आप ट्रेड प्लान करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ट्रैप किया जा सकता है। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट में गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है तो ये लेवल इनवैलिड हो सकते हैं। अगर गैप अप देखने को मिलता है और मार्केट इस लेवल को टच करती है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाइंग का प्लान करिएगा। बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, अगर इस जोन के नीचे मार्केट क्लोज करती है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस दे सकते हो। देखो मार्केट में दो ही चीजें होती हैं, या प्रॉफिट या स्टॉप लॉस। देखो प्रॉफिट में बैठना जरूरी है और स्टॉप लॉस में काटना जरूरी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर भाई या बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉस में बैठे रहते हैं दुम दमाके, चाहे वो 50,000 का लॉस दिखा रहा हो चाहे 1 लाख का, उसमें पूरा बैठेंगे भाई। और जब प्रॉफिट की बारी आती है, अभी निकलते हैं अभी निकलते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने सारे माइंड सेट के रिगार्डिंग जो भी वीडियो है आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएंगे, वो वीडियो देखो। बहुत बढ़िया से आपका माइंड सेट जो है वो ग्रो होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 25,100 के नीचे सेलिंग का प्लान करिएगा, नीचे की तरफ 25,000 का टारगेट रख के चलिएगा। इससे बड़ा टारगेट आप यहाँ पे प्लान ना करिएगा। 25,000 से एक बार फिर से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, बट उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि कैंडल किस तरह से फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। बाकी रही बात वीकली टाइम फ्रेम में कि हम वीकली टाइम फ्रेम में क्या रेंज यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड 25,400 मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 25,400, यानी कि यहाँ पे 25,350, यानी कि मान के चलो 25,400 यहाँ पे मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की तरफ 25,000 का लेवल, यानी कि ये 400 पॉइंट की रेंज हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा वीकली प्लान क्या था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें हार्वली टाइम फ्रेम में तो बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना मेन
जो लेवल है वो क्लियर नहीं किया है। अगर आप देखोगे हार्डली टाइम फ्रेम में जो मेन इसका ब्रेकआउट था वो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है मार्केट में। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लियर करती है इसको 56,600 के नीचे क्लोज करती है, देन बहुत बढ़िया गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। 56,300 और 56,000 के करीब टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं अपसाइड की बात करें तो अपसाइड हमें देखो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है वो बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को संभालिएगा, अपने आप में थोड़ा सा बढ़िया से ट्रेड करिएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेडिंग यहाँ पे हो रही है, यानी कि लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है। कभी कभार यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत बढ़िया से आ जाती है। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो एक मिनट रुकिएगा मेरा अब यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की बैंक निफ्टी की अपसाइड की, कि अपसाइड में हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अपसाइड के लिए, तो अपसाइड आपको ट्रेड प्लान करना है 56,800 के ऊपर। 56,800 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करती है देन बहुत बढ़िया टारगेट अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। 57,060 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद थोड़ा फंस के यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती है, तो थोड़ा यहाँ पे अपसाइड अवॉइड करिएगा, क्योंकि अगर आप अपसाइड देखोगे तो हर मोड पे रेजिस्टेंस है, हर इस पे रेजिस्टेंस है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। और नीचे की तरफ आपको मैंने लेवल बता ही दिए हैं। बाकी अब एक बार बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे अगर सेंसेक्स की बात करें तो ओवरऑल सारा इंडाइसिस या सारे इंडाइसिस एक ही जैसे परफॉर्म कर रहे हैं सिवाय बैंक निफ्टी के। बैंक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती है। 82,000 तक आपको यहाँ पे सेंसेक्स गिरते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं मैं अपसाइड की बात करूँ, यानी कि अगर डाउन साइड की बात करूं तो 82,400 के नीचे आपको सेलिंग का प्लान करना है। नीचे की तरफ 82,000 तक के टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। वहीं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड के लिए आपको यहाँ पे वेट करना रहेगा 82,650 के ऊपर। अगर 82,650 के ऊपर बैंक सेंसेक्स सस्टेन करता है तो अपसाइड आपको बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिल सकता है। टारगेट हमें यहाँ पे तकरीबन 83,000 एंड सेकेंड टारगेट आपको यहाँ पे 83,150 का देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया मोमेंट नेक्स्ट मंडे को हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और काफ़ी हेल्पफुल अगर आपको ये वीडियो लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक करना ना भूलिएगा। जल्दी से जल्दी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़िए एक प्रॉफिटेबल डे के साथ। थैंक यू।